नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज ठाकरे के लिए बढ़ रहा बीजेपी का सपोर्ट, मामले में बोले मनोज तिवारी, सबके हैं भगवान राम, उनके दर्शन से रोकना गलत। महाराष्ट्र में दिलचस्प होगा राज्यसभा चुनाव, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना। मुंबई से बाहर निकलने की फिराक में मनसे, सख्त हिंदुत्व की पकड़ी राह, औरंगजेब के मकबरे को नष्ट करने की सरकार से की मांग। मुंबई हाईकोर्ट में नहीं पेश हुए राणा दंपत्ति, 15 जून को होगी अगली सुनवाई, जमानत की शर्तों के उल्लंघन का था आरोप। महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर कांग्रेस ने साधी चुप्पी, पवार के खिलाफ पोस्ट करने पर जेल भेजी गई अभिनेत्री केतकी चितले। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों की कर लेते हैं। तो आज खबरों की शुरुआत करेंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे से, जो अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए 5 जून को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी के केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके विरोध का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मनसे प्रमुख बगैर माफी मांगे यूपी में कदम भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन एक तरफ बीजेपी सांसद राज ठाकरे के विरोध का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राज ठाकरे के साथ दिखाई दे रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात का संकेत दे रहे हैं। आलाकमान की तरफ से भी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कहा गया है कि वो राज को कड़ी सुरक्षा देंगे, जिस कारण योगी भी राज ठाकरे के साथ हैं और उनको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, जिससे बीजेपी सांसद लाख कोशिश के बाद भी राज ठाकरे के कई किलोमीटर दूर तक भटक भी नहीं पाएंगे। मनसे प्रमुख के 5 जून को प्रस्तावित अयोध्या दौरे की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे उनके समर्थन में बोलने वाले बीजेपी सांसदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब इस कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो गए हैं। मनोज तिवारी ने एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि भगवान श्री राम सबके हैं, सभी को अयोध्या जाकर दर्शन करने का अधिकार है। जहां तक हमारी पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरोध की बात है, तो वो हमारे साथी सांसद हैं। हमारी कोशिश है उन्हें समझाने की। तो एक तरफ जहां मनसे प्रमुख के अयोध्या दौरे पर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसमें शिवाजी के वंशज संभाजी राजे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाली, खुद को शिवाजी का सिपाही बताने वाली शिवसेना आज उनके ही वंशज के विरोध में उतर आई है। दरअसल साल 2016 में संभाजी राजे को बीजेपी ने राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा भेजा था और उनका अब कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिस पर अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके लिए जहां बीजेपी और एनसीपी उनका समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने अपने ही आदर्श शिवाजी महाराज के वंशज के ही खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही है। आपको बताते चले कि इस बार महाराष्ट्र के 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें शिवसेना के संजय राउत, बीजेपी के पीयूष गोयल, विकास महात्मे, विनय सहस्त्रबुद्धे, एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल और बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल की फिर से उम्मीदवारी लगभग तय समझी जा रही है। एक बार अगर पी चिदम्बरम का भी कांग्रेस की ओर उम्मीदवारी पक्की मान ली जाए, तो बस 2 सीटों का सस्पेंस रह जाता है, जिसमें बीजेपी अपनी एक सीट में किसी नए उम्मीदवार को ला सकती है, जिसके बाद आखिरी सीट पर संभाजी राजे ने चुनाव लड़ने की बात कही है, जिस पर शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है और पूरा विवाद इसी 6ठी सीट को लेकर मचा हुआ है। महाराष्ट्र में जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं मनसे ने मुंबई से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए मनसे ने औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की सरकार से मांग की है। दरअसल अजान के बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर विवाद शुरू हो गया और इसके जरिए मनसे मुंबई से बाहर निकलकर देश की राजनीति में हिंदुत्व के एजेंडे के पर बढ़ने की फिराक में है। आपको बता दें कि 3 दशक पहले
1988 में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद से हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़े थे। मराठी मानुस की राजनीति छोड़कर बाला साहब ने औरंगाबाद में हिंदुत्व कार्ड को खेला था और जनता से खान यानी मुस्लिम या वान यानी शिवसेना को चुनने का ऐलान किया था। औरंगाबाद की रैली ने ही शिवसेना को मुंबई के बाहर हिंदुत्व की राजनीति फैलाने में मदद की और इसी कड़ी में खुद को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने और मुंबई से बाहर निकलने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में रैली भी की थी और अब हिंदुत्व को रफ्तार देने के लिए औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की सरकार से मांग की गई है। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिस पर उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाई गई थी और उनको परेशान करने की एक भी कोशिश सरकार की तरफ से नहीं छोड़ी गई। लेकिन अब राणा दंपत्ति जेल से बाहर है और सरकार को चुनौती देने लगी है, जिससे परेशान सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राणा दंपत्ति पर कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इस मामले में राणा दंपत्ति को बुधवार को मुंबई की अदालत को अपना जवाब देना था। दरअसल राणा दंपत्ति की जमानत मंजूर करने से पहले कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वो इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आरोप है कि दोनों ने मीडिया से काफी ज्यादा बातचीत की, जिस पर उनको अपना पक्ष रखना था। लेकिन उनके ना पहुंचने पर राणा दंपत्ति के वकील ने छूट की मांग की है, जिस पर अब 15 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। राणा दंपत्ति ने भी साफ कह दिया है कि जब तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हट जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। कांग्रेस के नेता और विपक्ष केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी शासित प्रदेश में सरकार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के हनन का आरोप लगाते हैं, लेकिन इन नेताओं की जुबान पर महाराष्ट्र के मुद्दे पर ताला लग गया है, जहां एक एक्ट्रेस को इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें साफ तौर पर शरद पवार का नाम था भी नहीं, लेकिन बावजूद इसके उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक फेसबुक पोस्ट के खिलाफ महाराष्ट्र में एनसीबी ने करीबन 18 जगहों पर मराठी एक्ट्रेस केतकी चिल्ले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। आपको बताते चले कि बंगाल में भी लोगों पर ऐसा ही जुल्म होता है। जो भी टीएमसी या ममता दीदी के खिलाफ कुछ पोस्ट करता है, जिससे या तो मारपीट की जाती है या उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है, लेकिन तब फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन नहीं होता। लेकिन केंद्र या बीजेपी शासित प्रदेशों में कुछ नहीं होता है, तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो जाता है। विपक्ष की इस हरकत पर शहनाज गिल का एक डायलॉग बहुत अच्छे से सेट होता है कि त्वड्डा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।